हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और जो आपका काम है उस काम को भी आप ध्यान दे रहे होंगे। भाई, खेलना, खाना और पढ़ना, तीन मेन ऐसे वर्क हैं जो कि आपने करने ही हैं और तीनों को आपने क्या करना है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना है। ये नहीं कि खेलने में ही लगे हुए, ये भी नहीं है कि पढ़ने में ही लगे हुए हैं और ये भी नहीं है कि बाहर निकले तो दिन भर खाने में ही लगे हुए हैं। तो बच्चों, तीनों चीज़ों पे हमने फोकस करना है। तो ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू फोकस ऑल द थ्री थिंग्स। ठीक है। और हमारा काम क्या है कि आपको एक से एक अच्छी वीडियो देना और या क्लास में आपको पढ़ाना। तो बच्चों, ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन ये ढूंढ करके लिखा है जो कि जनरली सभी बुक्स में नहीं होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपने देखा कि सीबीएसई ने सेकेंड टर्म का सैंपल पेपर वगैरह दे दिया। आपको जब भी हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि होंगे ही होंगे पेपर के अंदर। तो लेट अस सी दैट क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं इसको और पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस क्या है। हालांकि मैंने ये पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे हाइट निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सपोज करो कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ ये रूफ है, टावर है, पोल है, वट एवर एल्स कुछ भी है, या मैं जैसे खड़ा हूँ तो यहाँ ये फैन है। ओके। तो ये क्या बन गया कि आप अगर यहाँ से इस तरीके यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा कि पलक उठा करके ऐसे आप देखोगे। तो जब पलक उठा करके देखोगे तो हमेशा बेस से क्या होगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब सपोज कर लो कि आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर हूँ, इस पॉइंट पर रोड पे आ रहा हूँ, आपने मुझे, तो जो आपकी आई से जो एंगल मुझे देखते टाइम आप बना रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये एंगल है। एंगल किसी बेस के थ्रू बनेगा, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। और ये जो लाइन ऐसे है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये जो है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल भी इसी एंगल के इक्वल हो जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो ये तीन बातें कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल हमेशा क्या होगा कि 90 डिग्री का। हाइट किसी भी चीज़ की निकालोगे, सपोज कर लो कि ये पेन है, तो ये हाइट निकालने का मतलब क्या है कि ये वर्टिकल हाइट है। ठीक है। हाइट हमेशा क्या होगा, किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी। मान लो कि ये प्लेन सरफेस है, इस पे इस तरीके से ये पेन लगा लिया, तो इसकी लेंथ यानी ये हाइट ये हो गई इस प्लेन सरफेस से, तो वो हमेशा क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए पहला काम क्या है कि अगर आपका डायग्राम बन गया तो मान के चलो कि 90% क्वेश्चन आपका हो गया, और अगर आपका डायग्राम गलत बना तो वो क्वेश्चन 1% भी आप कितना भी एफर्ट कर लें, वो क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। ओके। तो लेट अस सी द क्वेश्चन विच इज ऑन द बोर्ड। तो इसको हम रब कर लेते हैं और फिर इसका हम बनाते हैं डायग्राम, क्योंकि हमने बच्चों जो चैप्टर जहाँ पर अपलोड कर रखा है वहाँ पर सारे डायग्राम बना के बताए कि किस किस टाइप का डायग्राम आपके सिलेबस में जो बुक क्वेश्चंस हैं उनके लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा सा अलग सा है, ऑड सा है, क्वेश्चन ही अलग सा है।
इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक ये बैलून है, हमने इस बैलून को इस तरीके से ये राउंड बैलून इंडिकेट कर लिया। अगर ये राउंड बैलून इंडिकेट कर लिया तो हमने अपनी पोजीशन सपोज कर ली कि यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मैंने अपनी पोजीशन इंडिकेट कर ली कि मैं यहाँ पर हूँ और इस बैलून के दोनों एंड्स पर देख रहा हूँ, और देखने पर ये इसका सेंटर मान लिया। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, ये राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर, इस बैलून का हमने क्या कहा कि रेडियस आर है, और ये सेंटर है, तो ये रेडियस आर आर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, नहीं ऊपर एक और भी था, द सबटेंशन एंगल अल्फा, तो ये एंगल हमारा क्या है, अल्फा है। तो इसके सेंटर से अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ तो ये एंगल अल्फा बाई 2 हो जाएगा, या ऊपर वाला भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, भाई पूरा एंगल अल्फा है और इसको दो पार्ट में अगर डिवाइड करोगे तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब ये हमसे क्या कह रहा है, व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। अब इसके ये जो सेंटर है, इससे जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, यहाँ से यहाँ तक का बीटा डिग्री है, यानी ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करना। तो इस सेंटर का नाम ओ डाल लिया, ए लिख लिया यहाँ पर, बी लिख लिया, ये सी लिख लिया, ए। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें हाइट निकालने के लिए यानी ओसी निकालने के लिए या तो ये पता हो या ये पता हो, और ये तो हमने फाइंड आउट ही करनी है। वही जब भी हमने आपको बताया है कि जब भी हमें इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करना है, राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे, हमें सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक एंगल और एक साइड, या दोनों एंगल या दोनों साइड, रिमेनिंग हम सारे निकाल लेंगे। ऐसा बोल रखा हमने आपसे पहले। तो हमें चाहिए हाइट यानी ओ सी चाहिए, तो या तो बी सी मिल जाए या फिर ओ बी मिल जाए। ठीक है, या फिर मुझे दो एंगल मिल जाए, तो वो तो हमें दिख नहीं रहे, तो हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, सॉरी क्या है कि the radius and tangent are perpendicular to each other at point of contact। तो सर्कल वाला चैप्टर है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें ये थ्योरम है 10.1 कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। उसका डायग्राम अभी अलग से बना देंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, मैं लिखता हूं कि ये ओ आर रेडियस है और इसका यहाँ पर भी कुछ नाम डाल लेता हूँ ओ पी, तो ओ आर वो ओ ए इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू आर, ये रेडियस है, ये गिवन है मुझे। ओके, और ओ ए परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर। क्यों परपेंडिकुलर हो, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चाहे तो हम ये वाला ले सकते थे या ये वाला ले सकते थे। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ये ओ बी निकालना चाहता हूँ। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो ओ ए बी पर क्यों परपेंडिकुलर है कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो बच्चों कि मैंने ले लिया कि इन ट्रायंगल क्या ले लूं कि ए ओ बी, ये ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना, आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2।
तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मुझे कॉसेक अल्फा बाई 2 का रेशियो लेना है इस ट्रायंगल में। तो कॉसेक अल्फा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपान में परपेंडिकुलर, यानी ओ बी डिवाइडेड बाई ओ ए इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो ओ बी हमें फाइंड आउट करना है और ओ ए आर के इक्वल है, तो ये क्या आ गया? कॉसेक अल्फा बाई 2। आर को यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो ओ बी इज इक्वल टू आर कॉसेक अल्फा बाई 2 के ये बराबर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया कि इन ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल क्योंकि हाइट है, तो मुझे इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट मेरी क्या है? ओ सी, और मुझे गिवन क्या है बच्चों? ओ बी गिवन है। ठीक है, तो ओ बी यानी ओ सी अपान में ओ बी हमारा क्या होगा? क्या रेशियो हो जाएगा? साइन हो जाएगा, और साइन में ये एंगल कितना दे रखा है? बीटा दे रखा है। तो ओ सी इज डिवाइड वो ये ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, और ये आ गया मेरा साइन बीटा। ओ बी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? यहाँ पर ये वैल्यू निकाली, तो यहाँ क्या है? इसको 1 मान लिया। यहाँ मैंने क्या लिख लिया कि फ्रॉम फर्स्ट बी गेट, तो ओ सी इज इक्वल टू आर कॉसेक अल्फा बाई 2 और साइन बीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ओ सी जो था वो हमारा क्या था? हाइट था बैलून का। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि ओ सी इज हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ द बैलून, जो कि ये मेरे से पूछ रहा है। तो ओ सी बराबर हमारा क्या आ गया कि आर साइन बीटा और कॉसेक अल्फा बाई। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया, ये हाइट निकल आई। तो ये बच्चों एक ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी समय पहले बोर्ड एग्जाम में आया था, तो उसके बाद ये आया नहीं, लेकिन जनरली बुक्स में ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने आपको कराया है इसको। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और आप इसको करिए, दोबारा कमेंट करिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बच्चों जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।